दोस्तों 5 सितंबर साल 1977 ये वो दिन था जब वॉयेजर 1 को लॉन्च किया गया था। पिछले करीब 45 सालों से ये स्पेस में लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और एक से एक चौंकाने वाले खुलासे कर रहा है। अब वैसे तो वॉयेजर 1 और इसका साथ ही वॉयेजर 2 को सोलर सिस्टम के आउटर प्लैनेट्स की स्टडी करने के लिए भेजा गया था, लेकिन ये यहीं पर जाकर नहीं रुका। इन्होंने सूरज के हीलियोपोज को पार किया और फिलहाल इंटरस्टेलर मीडियम में पहुंच चुका है। अब बात करें वॉयेजर 1 की, तो ये पृथ्वी से 2330 करोड़ किलोमीटर दूर ट्रैवल कर रहा था और इंसान का बनाया यूनिवर्स में सबसे दूरी पर ट्रैवल करता ऑब्जेक्ट है। पर हाल ही में नासा ने यह खुलासा किया है कि वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट से कुछ ऐसे सिग्नल्स मिल रहे हैं जो काफी ज्यादा स्ट्रेंज है। वॉयेजर 1 को पता ही नहीं है कि आखिर वो स्पेस में कहां पर है। आखिर क्या है ये पूरी मिस्ट्री और क्या इसमें एलियंस का भी कोई हाथ हो सकता है? जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में वॉयेजर 1 से कनेक्टेड एक बहुत बड़ी मिस्ट्री का राज खुलने वाला है। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए जानते हैं कि आखिर क्यों वॉयेजर 1 ऐसी उल्टी सीधी सिग्नल्स भेज रहा है। दोस्तों 18 मई साल 2022 को नासा के इंजीनियर्स ने बताया कि वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट से उन्हें कुछ स्ट्रेंज सिग्नल्स मिल रहे हैं। वॉयेजर 1 तो अभी भी सही से ऑपरेट कर रहा है, लेकिन इसमें लगे AACS यानी कि एल्टीट्यूड आर्टिकुलेशन कंट्रोल सिस्टम की दिशा बिगड़ी हुई है। अब आप कहोगे कि भाई ये AACS किस चिड़िया का नाम होता है? तो दोस्तों इसे जानने के लिए हम डिजिटल ट्रेंड्स की वेबसाइट पर पब्लिश्ड इस आर्टिकल की हेल्प लेते हैं। AACS सिस्टम वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट के ओरिएंटेशन को सही रखने का काम करता है और इसमें लगे एंटेना को हमेशा पृथ्वी की तरफ रखता है। अब अगर ऐसा नहीं होता है तो धरती पर बैठे साइंटिस्ट ना तो इसके द्वारा भेजे गए सिग्नल्स रिसीव कर पाएंगे और ना ही हम स्पेसक्राफ्ट तक कोई सिग्नल्स भेज पाएंगे। AACS सिस्टम ही वो कड़ी है जो हमें स्पेस में वॉयेजर 1 की मूवमेंट और लोकेशन के बारे में बताती है। लेकिन फिलहाल हमें AACS सिस्टम से जो डेटा रिसीव हो रहा है वो काफी ज्यादा स्ट्रेंज है। ऐसा लग रहा है मानो ये सिस्टम रैंडम मूवमेंट्स कर रहा है या फिर वॉयेजर 1 एक इम्पॉसिबल स्टेट में पहुंच चुका है। मतलब सिंपल वर्ड्स में कहूं तो वॉयेजर 1 को पता ही नहीं है कि आखिर स्पेस में वो है कहां पर। हालांकि खुशी की बात तो यह है कि इसका एंटीना अभी भी हमारे प्लैनेट की डायरेक्शन में ही अलाइंड है, जिसके कारण हमें कॉन्स्टेंटली इससे आ रहे सिग्नल्स रिसीव हो रहे हैं। लेकिन नासा की जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी में वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 की प्रोजेक्ट मैनेजर सुजैन डॉड बताती है कि वॉयेजर मिशन जिस पड़ाव पर है वहां ऐसा कुछ होना काफी सरप्राइजिंग बात है। अब अगर हम सिस्टम से भेजे जा रहे डेटा को इग्नोर करें तो स्पेसक्राफ्ट में लगा एंटेना हमें सिग्नल्स तो भेज रहा है, हमारे द्वारा भेजे गए सिग्नल्स को रिसीव भी कर रहा है और नासा के दिए हुए कमांड्स को एग्जीक्यूट भी कर रहा है। इसका मतलब ये है कि अभी हमें वॉयेजर 1 को सेफ मोड में डालने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपको बता दूं कि किसी स्पेसक्राफ्ट को सेफ मोड में डालने पर उसके ऑलमोस्ट सारे इंस्ट्रूमेंट्स बंद कर दिए जाते हैं और स्पेसक्राफ्ट सिर्फ वही फंक्शंस करता है जो उसके लिए एसेंशियल होते हैं। हालांकि सुजैन डॉड कहती है कि फिलहाल हम इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये स्पेसक्राफ्ट कितने समय तक ऐसे ही सिग्नल्स भेजते रहेंगे। नासा के इंजीनियर्स की टीम इस मिस्ट्री को सुलझाने में लगी हुई है कि आखिर वॉयेजर 1 से हमें ये स्ट्रेंज सिग्नल्स क्यों मिल रहे हैं। अब इंजीनियर्स के सामने बहुत सारे चैलेंजेस है और इनमें से सबसे बड़ा चैलेंज धरती और वॉयेजर 1 के बीच की डिस्टेंस है। 2330 करोड़ किलोमीटर दूर पहुंच चुके इस स्पेसक्राफ्ट से एक सिग्नल रिसीव होने में 20 घंटे और 33 सेकंड्स का समय लग जाता है। यानी कि अगर हम इससे एक सिग्नल को रिसीव करके उसका जवाब भेजना चाहते हैं तो इसके लिए हमें करीब 2 दिनों का समय लगेगा। ऐसे में नासा के लिए यह रहस्य सुलझाना काफी कठिन होने वाला है। अब दोस्तों वॉयेजर 1 से आने वाले स्ट्रेंज सिग्नल्स का रहस्य तो एक ना एक दिन सुलझ ही जाएगा। लेकिन अगर आप यूनिवर्स को और ज्यादा गहराई से जानना चाहते हो तो स्टीफन हॉकिंग की बुक थियरी ऑफ एवरीथिंग आपके बहुत काम आने वाली है। इस बुक के थ्रू मैंने पर्सनली ब्लैक होल्स और सिंगुलैरिटी के कई सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में जाना है। तो अगर आप भी सर स्टीफन हॉकिंग के शब्दों में स्पेस की सैर करना चाहते हो तो थियरी ऑफ एवरीथिंग के बुक समरी को जरूर सुनना। जी हाँ, कुकू एफएम के साथ आप बुक्स पढ़ नहीं बल्कि उन्हें सुन सकते हैं। With over 4.5 plus rating in Play Store and 4000 plus audio shows library of non-fiction content, कुकू एफएम इंडिया का सबसे बड़ा ऑडियो शो प्लेटफॉर्म। कभी आपने सोचा होगा कि नॉलेज, मोटिवेशन, इन्फॉर्मेशन अगर एक ही जगह पर अनलिमिटेड मिल जाते तो कितना टाइम और पैसा बच जाता है ना?
तो कुकू एफएम लाया है इसका सोल्यूशन, अनलिमिटेड नॉलेज रेंजिंग फ्रॉम फाइनेंस, मोटिवेशन, बायोग्राफीज, बॉलीवुड, साइंस, हिस्ट्री, बिजनेस एंड मोर। और अभी तो कुकू एफएम पर सुनो अनलिमिटेड सेल भी चल रही है, जहां आपको इसका ईयरली सब्सक्रिप्शन पर मिलेगा फ्लैट 50% डिस्काउंट, यानी कि सिर्फ 199 में साल भर का अनलिमिटेड ऑडियो बुक्स का एक्सेस। तो सोच के रहे हो, अभी डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से कुकू एफएम ऐप को डाउनलोड करो, सुनो 50 कूपन कोड को यूज करो और ऑडियो शो की दुनिया में खो जाओ। ऑफर वैलिड है सिर्फ 31 मई तक, तो अब वक्त मत गवाओ, अनलिमिटेड नॉलेज पाओ, सुनो अनलिमिटेड बाय कुकू एफएम। तो दोस्तों अब आते हैं उस सवाल पर जो हमें सबसे ज्यादा फैसिनेट कर रहा है कि क्या वॉयेजर 1 से आते स्ट्रेंज सिग्नल्स के पीछे एलियंस का हाथ हो सकता है। वेल, ये सवाल इसीलिए भी उठता है क्योंकि वॉयेजर मिशंस उम्मीद से कहीं आगे निकल चुके हैं। दोस्तों वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 को यूं तो सिर्फ सोलर सिस्टम के आउटर प्लैनेट्स को ऑब्जर्व करने के लिए भेजा गया था, पर इनका सफर यहीं पर जाकर नहीं रुका, बल्कि 25 अगस्त 2012 को वॉयेजर 1 ने हीलियोपोज को क्रॉस किया और यह ऐसा करने वाला पहला मैन मेड ऑब्जेक्ट बन गया था। 5 नवंबर 2018 को इसका साथी स्पेसक्राफ्ट वॉयेजर 2 भी हीलियोपोज की बाउंड्री को पार करके इंटरस्टेलर मीडियम में एंटर हो चुका है। वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट्स के कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स फेल हो चुके हैं, लेकिन ये अभी भी आगे बढ़ता ही जा रहा है। नासा का मानना है कि साल 2025 तक हम इन दोनों स्पेसक्राफ्ट से डेटा कलेक्ट करते रहेंगे और उसके बाद इनसे हमारा संपर्क जरूर टूट जाएगा। लेकिन यार, इसके अंदर रखे गोल्डन रिकॉर्ड्स इन स्पेसक्राफ्ट्स के साथ ह्यूमन सिविलाइजेशन के संदेश को दूर अंतरिक्ष तक पहुंचाने के लिए आगे बढ़ते रहेंगे। अब आने वाले कुछ हजार सालों में हो सकता है कि ये स्पेसक्राफ्ट्स ऐसे स्टार सिस्टम से गुजरे जहां पर एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशन रहती हो, और क्या पता उन एडवांस्ड एलियंस ने धरती से उनकी ओर आते स्पेसक्राफ्ट को कैप्चर कर लिया हो, या फिर अपनी टेक्नोलॉजी से इसके सिग्नल्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हो। पर आखिर इसका कारण क्या हो सकता है। वेल, अगर हमारे आसपास के सोलर सिस्टम में हमसे एडवांस्ड सिविलाइजेशन मौजूद है और वो भी अभी तक हमारे कांटेक्ट में नहीं आए हैं, तो इसका मतलब साफ है कि वो हमसे कांटेक्ट करना ही नहीं चाहते। अब अगर हम इसी तरह स्पेस एक्सप्लोरेशन में आगे बढ़ते रहे तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में हम उन एडवांस्ड एलियन के एग्जिस्टेंस के बारे में जान ले और उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करें। हालांकि ये सभी महज स्पेक्यूलेशंस हैं और नासा वॉयेजर 1 के एलियन अब्डक्शन जैसी कोई भी बात नहीं कह सकती है। वैसे दोस्तों, क्या आपको पता है कि आने वाले समय में हम इंसान वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट से भी एडवांस्ड स्पेसक्राफ्ट को दूर अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहे हैं। यूरोपियन जियोसाइंस यूनियन जनरल असेंबली 2021 में दुनिया भर से आए कई साइंटिस्ट्स के बीच एक डिस्कशन हुआ था, जिसमें वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट्स के एडवांस्ड वर्जन को डेवलप करने की बात कही गई थी। अब आपको जानकर ये खुशी होगी कि इसके बारे में रिसर्च वर्क भी शुरू हो चुकी है। अमेरिका के मैरीलैंड में स्थित जॉन हॉपकिंस अप्लाइड फिजिक्स लैब में इंटरस्टेलर प्रोब हीलियोफिजिक्स नाम के एक प्रोजेक्ट पर वर्क चल रहा है, जो कि वॉयेजर का सक्सेसर होने वाला है। ऐसा माना जा रहा है कि ये स्पेसक्राफ्ट साल 2036 तक लॉन्च हो सकता है। वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट का लाइफ टाइम करीब 50 सालों का माना जा रहा है और उसको कंप्लीट होने में 3 से 4 साल ही बचे हैं। पर हमारा नया स्पेसक्राफ्ट वॉयेजर ब्रदर से भी एडवांस्ड होने वाला है। ये कम से कम 100 सालों तक ऑपरेट करेगा और वॉयेजर से 10 गुना ज्यादा दूरी तक जाएगा। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट्स का मकसद स्पेस में इतनी दूर तक जाना नहीं था, इसलिए इनमें इतने लंबे समय तक इंस्ट्रूमेंट्स को चलाने के लिए इनफ पावर रिसोर्सेज का इंतजाम भी नहीं किया गया था। पर हमारे नए स्पेसक्राफ्ट को दूर अंतरिक्ष तक जाने के लिए डिजाइन किया जाएगा और वो वहां से हम इंसानों के लिए फोटोग्राफ्स भेजेंगे। 14 फरवरी साल 1990 को वॉयेजर 1 ने धरती से 600 करोड़ किलोमीटर दूर से द पेल ब्लू डॉट नाम की ये फोटोग्राफ ली थी, और वैज्ञानिकों की माने तो हमारे इस नए इंटरस्टेलर व्हीकल से हम पेल ब्लू डॉट का अपडेटेड वर्जन भी फोटोग्राफ कर पाएंगे। अब आपको बता दो कि ये अपोलो मिशन के द्वारा इंसानों के मून पर लैंडिंग करने के बाद इंसानों का सबसे एम्बिशियस स्पेस मिशन होने वाला है, क्योंकि इसका बजट हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा होगा। वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट्स ने आउटर सोलर सिस्टम में जो भी डिस्कवरीज की है, ये उन्हें और ज्यादा एक्सप्लोर करने का काम करेगा। इस नेक्स्ट जनरेशन वॉयेजर का यूज आउटर सोलर सिस्टम के किसी लेसर नोन ड्वार्फ प्लैनेट को विजिट करने के लिए भी किया जा सकता है, और ये आउटर सोलर सिस्टम के ऑब्जेक्ट्स पर लिक्विड वाटर और जियोलॉजिकल एक्टिविटीज के सबूत भी फाइंड करेगा। इन शॉर्ट, ये स्पेसक्राफ्ट स्पेस एक्सप्लोरेशन के हमारे फ्यूचर की नींव रखने वाला है। वैसे आप वॉयेजर 1 से आते स्ट्रेंज सिग्नल्स के बारे में क्या सोचते हो, और
क्या आप भी वॉयेजर के एडवांस्ड वर्जन के लॉन्च के लिए एक्साइटेड हो मेरी तरह? अगर हाँ तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अब दोस्तों जाते जाते मेरे एक सवाल का जवाब देते हुए जाना, मुझे ये बताओ कि वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 इन दोनों स्पेसक्राफ्ट से हमारे सोलर सिस्टम का कौन सा प्लैनेट छूट गया था? आपके पास ऑप्शन है यूरेनस, नेपच्यून, सैटर्न या फिर प्लूटो। अपने अपने जवाब नीचे कमेंट करके बताओ, देखते हैं किसने कितना सीखा है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आज के वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो चैनल पे और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।